अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है खुशी का राज। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कीड़ों के ज़रिए यानी काकरोच के ज़रिए एक काकरोच के ऊपर एक कहानी लिखी गई है और उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जब इंसान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है तो उसे हकीकी खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी का राज पा लेता है। यानी इंसान अपनी खुशी का राज कब पाता है? जब उसे अपनी अहमियत का एहसास हो जाए। देखते हैं, इस सबक को हम शुरू करते हैं। कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, एक गंदा कीड़ा होता है। एक मर्तबा तमाम कॉकरोच एक जगह जमा हुए और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में क्यों शामिल किया जाता है। दांत इतने तेज होते हैं और पंजे जानवरों की तरह तेज होते हैं, लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हकारत से देखते हैं। हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता और परिंदे भी हमें जलील समझते हैं। उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि उन तमाम बातों पर गौर किया जाए और कोई ऐसी तदबीर की जाए जिससे उनकी इज्जत में इजाफा हो। जाहिर सी बात है, आज के दौर में हर किसी को इज्जत की फिक्र है, तो कॉकरोच ने भी मीटिंग की और कॉन्फ्रेंस की कि इज्जत की बात करते हैं। जब सब जमा हो गए तो उनमें सबसे बूढ़े कॉकरोच ने खड़े होकर कहा, आप सबको ये तो मालूम ही है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे वो कहे और कोई सूरत निकाली जाए कि हमें कीड़ा ना समझा जाए। उनमें से एक छोटा कॉकरोच उठा और उसने कहा, देखिए, ये बात तो हम सबको परेशान किए हुए है कि हम सब के सब हमें जलील समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर दें तो फिर उनसे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। इस तरह ये मसला तय हो सकता है। सब ने उस बात की बहुत तारीफ की और ये तय हुआ कि उनके ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की को तलाश किया जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए। सब ने मिलकर एक लड़की तय की और उसे लेकर चूहे की तलाश में निकले। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चूहे को तलाश कर लिया। वो एक पेड़ की जड़ में बिल बनाए हुए आराम कर रहा था। बिल मतलब सुराख बनाए हुए आराम कर रहा था। चूहे ने जब कॉकरोच को देखा तो कहा, कहिए जनाब, कैसे तकलीफ की मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कॉकरोच ने कहा, हुजूर, एक ज़माने से हम परेशान हैं। हमारे बाजू भी हैं, हम उड़ भी सकते हैं, हमारे पंजे और दांत भी बहुत तेज़ हैं, लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना परिंदा। इसलिए हम अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं। आप इससे शादी कर लीजिए। इससे शादी करने के बाद आप हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे और इस तरह हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। चूहे को उनकी ये बातें बड़ी अजीब लगीं। वो बहुत देर तक सोचता रहा और उसके बाद बोला, देखिए जनाब, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद भी आप ही की तरह हूँ, मैं हमेशा सबसे छुपता फिरता हूँ। यहाँ जंगल में हर वक्त सांप मेरी तलाश में रहता है, मैं उससे जान बचाता हूँ। शहर में आदमी मेरा दुश्मन है, बिल्लियां मेरी बू सूंघती फिरती हैं, इसलिए मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। आप किसी और के पास जाइए। चूहे की बात सुनकर कॉकरोच बड़े हैरान हुए। वो सोचने लगे कि ये भी उन्हीं की तरह हैं जो अपनी जान बचा बचाए फिरते हैं। वो आगे बढ़े और एक पहाड़ी के करीब सांप के पास पहुंचे। सांप बहुत आराम से गोल मटोल हुआ पड़ा था। कॉकरोच को आते देखकर सांप उठ बैठा। सांप ने कहा, आइए, आपने कैसे तकलीफ की। कॉकरोच ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर, हम तो इसलिए आए हैं कि आपसे मशवरा करें कि किससे जाकर अपनी लड़की की शादी की बात की जाए। सांप बहुत गौर से सबकी बात सुनता रहा और फिर उनसे बोला, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी जान तो खुद ही मुसीबत में रहती है। मैं हर वक्त न्योले से डरता हूँ, उसके दांत बहुत ही तेज होते हैं। वो जब झपटने लगता है तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। आप उससे कोई राय लें। कॉकरोच न्योले के पास गए, उससे अपने आने की वजह बताई। न्योला ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, वाह जनाब, आप इस बारे में मेरे पास आए हैं। मैं तो खुद दूसरों के रहम करम पर जिंदा हूँ।
लोमड़ी जो कुछ गोश्त हड्डी छोड़ जाती है मैं उसका झूठा खाता हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप लोमड़ी के पास जाइए, वो आपको ज़रूर कोई तरकीब बता सकती है। कॉकरोच लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी बहुत घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। कॉकरोच ने पूछा, आप इस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? अब लोमड़ी ने जवाब दिया। लोमड़ी ने फिर इधर उधर देखा और कहा, माफ करना, मैं आपकी कोई खातिर नहीं कर सकती। दरअसल कुछ कुत्ते इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं अपने आप को उनसे बचाए बचाए फिर रही हूँ, इसीलिए मैं इस वक्त आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। कहिए क्या कहना है? कॉकरोच ने सोचा कि लोमड़ी तो खुद दूसरों से डरती है, उसे तो आप ही दूसरों की मदद की जरूरत है। ये जानवर है फिर भी खुश नहीं, चलो कुत्तों के ही पास चला जाए। उन्होंने उससे इजाजत ली और अपनी कहानी सुनाए बगैर कुत्ते की तलाश में निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कुत्ते बड़े खौफनाक थे। उन्होंने सोचा, यकीनन कुत्ते ही काम आएंगे, ये हमें नहीं यहाँ पर आएगा। जब क्योंकि कॉकरोच के बारे में बात चल रही है और कई जगह ज़मीर इस्तेमाल की है जैसे उन्होंने, तो ये ज़मीर ही इस्तेमाल होगी। कुत्ते ने उन्हें बहुत इज्जत से बिठाया और आने की वजह पूछी। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की को हमें दिखाया। अब तक की कहानी सुनाई और खूबसूरत लड़की को, ये देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। चलो कुत्तों के ही पास चला जाए। उन्होंने उससे इजाजत ली और अपनी कहानी सुनाए बगैर कुत्ते की तलाश में निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कुत्ते बड़े खौफनाक थे। उन्होंने सोचा, यकीनन कुत्ते ही काम आएंगे। कुत्ते ने हमें बहुत इज्जत से बिठाया और आने की वजह पूछी। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की को हमें दिखाया। एक कुत्ते ने कहा, देखो इस दुनिया में कोई खुश नहीं। तुम उसे उससे परेशान हो कि तुम्हें कीड़ों में गिना जाता है, तुम्हें जानवर और परिंदा नहीं समझा जाता। कोई चीज़ भी जलील नहीं होती, हम सब किसी न किसी से डरते हैं। मैं खुद आदमी से सबसे ज़्यादा डरता हूँ। वो जहाँ कहीं मुझे देखता है मार डालता है। मैं उससे भागता हूँ, वो कभी कभी मुझे पकड़ ले जाता है और फिर मुझे उसके घर की रखवाली करनी पड़ती है। यहाँ एक शुबह है इसमें, और जो ज़मीर इस्तेमाल की गई है, इसको एक बार इस लाइन को पढ़ लें और समझ लें। थोड़ी दूर चलने पर हमें नहीं इस्तेमाल होगा। उन्हें कुत्ते दिखाई दिए। उन्हें किसको? कॉकरोच को। कुत्ते बड़े खौफनाक थे। उन्होंने सोचा, यकीनन कुत्ते ही काम आएंगे। कुत्ते ने उन्हें बहुत इज्जत से बिठाया और आने की वजह पूछी। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की, ये हमें नहीं होगा बल्कि उन्हें यानी कुत्तों को दिखाया। अब ये जुमला यहाँ ये गलत लिखा हुआ है और अपनी खूबसूरत लड़की को उन्होंने कुत्ते को दिखाया, इस तरीके से ये जुमला होता। एक कुत्ते ने कहा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो इबारत है, जो वो लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें कई जगह रद्द-बदल की ज़रूरत है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुत्ते दिखाई दिए। यहाँ भी कुत्तों, अब ये देखें, कुत्ते यहाँ लफ्ज़ जमा के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुत्ते ने अभी यहाँ वाहिद यहाँ ऊपर कुत्ते जो दिया है ये जमा इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ जो इन्होंने कुत्ते लिखा है वो वाहिद इस्तेमाल है। तो यहाँ ये तजाद हो रहा है। यहाँ होगा ये कि उन्हें कुत्ते दिखाई दिए। कुत्ते बड़े खौफनाक थे, यहाँ भी देखें जमा इस्तेमाल है। कुत्ते ही काम आएंगे, यहाँ भी जमा इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ पर कुत्ते जो इस्तेमाल किया है इन्होंने वो वाहिद इस्तेमाल किया है। तो ये कुत्ते जो होगा, कुत्ते नहीं रहेगा, कुत्तों हो जाएगा। कुत्तों ने उन्हें बहुत इज्जत से बिठाया, ये उन्हें रहेगा, हमें नहीं रहेगा। और आने की वजह पूछी। कॉकरोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खूबसूरत लड़की को कुत्तों को दिखाया इसकी जगह। बहरहाल इसे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कुत्ता अपनी बात बता रहा था, लेकिन मेरी वफादारी का कोई बदला नहीं देता। वो मेरा दुश्मन है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम आदमी के पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। कॉकरोच आदमी की तलाश में निकले। आखिरकार हमें एक झोपड़ी में आदमी मिल गया। वो उस झोपड़े में दाखिल हुए तो देखा कि एक दुबला पतला आदमी एक चटाई पर बैठा हुआ है। कॉकरोच जैसे ही आगे बढ़े वो एकदम से खड़ा हो गया और हमें हटाने लगा।
कॉकरोच ने कहा, डरिए मत, हम आपसे मदद लेने आए हैं। इस लाइन में भी यहाँ जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़मीर के तौर पर, हमें यहाँ पर हमें नहीं होगा, उन्हें होगा, और उन्हें हटाने लगा। कॉकरोच ने कहा, डरिए मत, हम आपसे मदद लेने आए हैं। अब देखें, आदमी ने पूछा, कहो क्या कहना है। कॉकरोच ने उसे भी पूरी कहानी सुनाई। आदमी ने बहुत ज़ोर से कह कहा लगाया और कहा, ओह, आप मेरे पास आए हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है? आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा आप ही से तकलीफ होती है। अगर मैं तेल खुला छोड़ दूं तो वो आप पी जाते हैं, खाना रख दूं तो आप उसे ख़राब कर देते हैं, बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर ही बना रखा है। आपने तो खुद मुझे आजिज़ कर रखा है और अब आप मुझसे ही मदद मांग रहे हैं। आपसे जानवर तो क्या, मैं भी परेशान हूँ। तो इस तरीके से ये सबक यहाँ मुकम्मल। अभी देखें, हाँ, कॉकरोच ये सुनकर बहुत खुश हुए। कॉकरोच बहुत खुश हुए। वो वापस अपने घर गए और उन्होंने एक दूसरा जलसा किया। उन्होंने कहा, हम सब जानवरों के पास गए और देखा कि जानवर तो क्या, आदमी भी किसी न किसी से डरता है, और आदमी तो सबसे ज़्यादा हमसे ही डरता है। एक छोटा सा कीड़ा होने के बावजूद हमारी बड़ी अहमियत है, इसलिए हमें हरगिज़ शर्मिंदा ना होना चाहिए। हमें अपने कॉकरोच होने पर फ़ख्र होना चाहिए, इसलिए कि हम देखने में तो छोटे हैं लेकिन हमारी भी अहमियत है। छोटी से छोटी चीज़ की भी अपनी जगह बहुत अहमियत होती है, इसलिए हमें कीड़े ही बने रहना चाहिए और इसी हाल में खुश रहना चाहिए। सब कॉकरोचों ने ज़ोरदार तालियां बजाईं और खुश खुश अपने घर चले गए। और इस तरह से ये सबक मुकम्मल हुआ। हालांकि आज अगर हम देखें तो सियासत में यानी पॉलिटिक्स में ये बहुत से लोग कॉकरोच से भी ज़्यादा गिरे हुए नज़र आएंगे। बहरहाल हम सवालात हल करते हैं। देखें, तमाम कॉकरोच एक जगह जमा क्यों हुए? सवाल है। सवाल नंबर 1, तमाम कॉकरोच एक जगह क्यों जमा हुए? तो एक जगह जमा होने की वजह थी कि उन्हें अपनी इज्जत की बढ़ोतरी के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि वो अपनी इज्जत में इजाफा करवा सकें। सवाल नंबर 2, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए छोटे कॉकरोच ने क्या राय दी? उसने एक अच्छी राय दी कॉकरोच होने के हिसाब से कि अपनी किसी लड़की की शादी किसी जानवर से करा दी जाए, ताकि उससे इस तरीके से हमारी रिश्तेदारी पैदा हो जाएगी, रिश्तेदारी वजूद में आएगी और फिर हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। शादी की पेशकश पर चूहे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद सांप से अपनी ज़िंदगी बचाने की फिक्र रहती है। मैं उससे अपनी जान बचाए फिरता रहता हूँ। सांप और न्योले ने शादी करने से क्यों इनकार कर दिया? सांप ने कहा कि मैं न्योले से डरता हूँ और न्योले ने कहा कि मैं लोमड़ी का बचा खुचा खाता हूँ। तो आप लोमड़ी से जाकर के मशवरा लो। कुत्ते ने कॉकरोच को किस तरह समझाकर आदमी के पास क्यों भेजा? कुत्ते ने कॉकरोच को समझाया कि देखो, कोई भी चीज़ या कोई भी दुनिया में नाकारा नहीं होता या घटिया नहीं होता, और सबकी अहमियत होती है। और कुत्ते ने बताया कि मैं खुद आदमी से हमेशा डरता रहता हूँ और हर कोई किसी न किसी से डरता रहता है। तो मैं ज़्यादातर आदमी से डरता हूँ। मुझे जब वो कहीं देखता है तो वो मौका देखते ही मुझे मार डालता है और मैं उसके साथ बहुत वफादारी करता हूँ, वो मेरी वफादारी की भी परवाह नहीं करता। बेहतर होगा कि आप मशवरा करने के लिए आदमी के पास जाएं। कॉकरोच आदमी को क्या क्या तकलीफ़ पहुंचाता है? तो कॉकरोच जो हैं वो आमतौर पर तेल के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कह सकते हैं आशिक होते हैं तेल के वो। और जहाँ कहीं वो तेल देखते हैं, अगर खुला मिल जाए तो वो उसको चाटने लगते हैं। तो कॉकरोच को तिलचट्टा भी कहते हैं। और उसके अलावा खाना ख़राब कर देते हैं और फिर किसी भी चीज़ में जो रखी होती है उसमें वो लग जाते हैं। सवाल नंबर 7 देखें, कॉकरोच को अपनी अहमियत का एहसास कैसे हुआ? उसको अपनी अहमियत का एहसास ये हुआ, इस तरीके से हुआ कि कई दरवाजे खटखटाने के बाद जिस दरवाजे को वो बड़ा समझकर वहां पहुंचा था, देखा कि उस दरवाजे को भी अपने बंद होने का डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो। और उसे जिससे डर है वो कॉकरोच से है।
मतलब ये है कि कॉकरोच ने चूहे के पास से फिर सांप के पास, फिर न्योले के पास, फिर लोमड़ी के पास, फिर कुत्ते के पास, इस तरह वो इंसान के पास पहुंचता है। और बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि इतने दरवाज़ों से गुजर कर इस दरवाजे में भी जो इंसान मिला है, जिसके पास हम मशवरा करने आए हैं, वो तो हम ही से परेशान है। तो कॉकरोच को इस तरीके से अपनी अहमियत का एहसास हुआ। बहरहाल, ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।